हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से एक और क्वेश्चन लेके आए हैं। आई होप कि आप लोग जो है अच्छे होंगे, आपका दिन जो है शुभ हो और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें मेहनत करने का। जब तक आप संघर्ष नहीं कीजिएगा, मेहनत नहीं कीजिएगा, तो आप जो है किसी भी कोई भी एग्ज़ाम में बैठिए, कामयाब नहीं होगा। तो कठिनाई जितना भी करना पड़े, मेहनत जितना भी करे, मेहनत अगर कीजिएगा तो आप जो है कामयाब ज़रूर होइएगा। तो आइए हम आज फिर से एक और क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आपको वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है। तो वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल है ना, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको देखना है। क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही बेहतरीन है और जो है क्वेश्चन हो सकता है तो 2026 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर एक और बात हम बता दें कि ये जो क्वेश्चन जो हम बताते हैं ना, आपका पूरा टोटल का टोटल एनसीईआरटी बुक जो है क्या है, वीवीआई है। लेकिन हम उसमें जो क्वेश्चन आपको बताते हैं, कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो हम बताते हैं और बोलते हैं कि एकदम वीवीआई है, तो याद कर लीजिए, उसको बनाने का कोशिश कीजिए। इसलिए कि इस बार जो क्वेश्चन पूछा है 100 का 100% क्वेश्चन जो पूरा का पूरा टकरा गया था। इससे पहले वाला भी, यानी जब से, यानी 7-8 साल से जो हम पढ़ा रहे हैं, तब से लेकर के आज तक जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है टकरा जाता है। इसीलिए जो है आप ये वाला और जो हम टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन देते हैं, वो भी क्वेश्चन को जो हम बताएंगे और टेस्ट सीरीज का भी एक एक क्वेश्चन जो हम सॉल्व करके दिखाएंगे। टेस्ट सीरीज का भी क्वेश्चन जो है उसी में से पूछेगा आपको। टेस्ट सीरीज का जो हम बताएंगे क्वेश्चन, वही में से 100 नंबर का जो उसी में से पूछेगा क्वेश्चन। 5 सेट रहता है, पांचों सेट हम आपको बताएंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। चलिए आज क्वेश्चन फिर हम लेकर के आए हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, जहां ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर है। देखिए, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर ये लिखना है कि ABCD जो भुजा है, आपको कुछ याद आ रहा है? ये जो ABC और जो D है, सो आपको कुछ याद आ रहा है? तो कहिएगा हाँ सर याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वर्ग है, और वर्ग में क्या होता है, वर्ग का चारों भुजा जो है एक दूसरे के बराबर होता है। क्या होता है? एक दूसरे के बराबर होता है। अगर मान लीजिए भुजा ABCD 14, ये 14 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 14 सेंटीमीटर होगा, ये भी 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर। आयत में होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होता है, बट इसमें जो है चारों का चारों जो भुजा होता है वो एक दूसरे के बराबर होता है। चारों भुजा आपस में बराबर हो, जिस भुजा का चारों भुजा बराबर हो, वही आपका जो है वर्ग कहलाएगा। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर बता देते हम। चलिए यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना ये है कि वर्ग ABCD का क्षेत्रफल। तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल बोले, यानी वर्ग का क्षेत्रफल बोल रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर बोले तो 14 का स्क्वायर, 14 स्क्वायर बोले तो 196 आ जाएगा। 14 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 196 आएगा। अब प्रत्येक वृत्त, इसमें 4 वृत्त है। कितना वृत्त है? 4 को देख लीजिए, 1 2 3 4, 4 वृत्त है। अब बोल रहा है कि प्रत्येक वृत्त का जो है व्यास, तो प्रत्येक वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा? देख लीजिए, प्रत्येक वृत्त का व्यास, तो प्रत्येक वृत्त का जो व्यास हो जाएगा D/2, D का वैल्यू हो जाएगा 14 बट्टा कितना 2, 7 दूना 14, यानी 7 सेंटीमीटर। ये क्या निकल गया हमको? वृत्त का त्रिज्या निकल गया। क्या निकल गया? वृत्त का त्रिज्या निकल गया। फिर देखिए आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि अब इसमें क्या करना है कि या तो आप एकदम चारों वृत्त का क्षेत्रफल चलिए, या एक एक करके चलेंगे। एक एक कैसे करके लिख देंगे? पहले आता है एक वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पर लिख सकते हैं अतः एक वृत्त का क्षेत्रफल। तो एक वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई R स्क्वायर होता है या नहीं होता? बोलिएगा होता है। पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा। त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या 7 गुने 7 हो जाएगा। ये वृत्त का आपका क्षेत्रफल है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है ये आपको दिया गया है, ठीक ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिज्या भी हम बैठा दिए यहाँ पर। त्रिज्या कितना होता है?
तो त्रिज्या जो होगा यहाँ पर तो एक वृत्त का क्षेत्रफल तो आपको हो जाएगा कितना 14 सेंटीमीटर, और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 14 सेंटीमीटर क्या है व्यास है, तो 7 प्रत्येक त्रिज्या जो हो जाएगा यहाँ पर प्रत्येक त्रिज्या वो आ जाएगा प्रत्येक त्रिज्या में 7/2 कितना आ जाएगा 7/2 आएगा। प्रत्येक त्रिज्या बोल रहा है ना, प्रत्येक त्रिज्या या प्रत्येक व्यास 14 सेंटीमीटर है। सब व्यास जो है 14 सेंटीमीटर, नीचे सब गुना कर दीजिए, ऊपर जो है 14 को सब गुना कर दीजिए, 14 में 14 चारों 14 को जोड़ दीजिए और क्या कीजिए 2 को 2 लिख दीजिए सब में का। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं 4 ठो है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी 14, यहाँ भी 14, यहाँ भी, तो प्रत्येक वृत्त का जो त्रिज्या हो जाएगा वो कितना होगा 14 हो जाएगा। इसलिए इसमें जो है 7/2 को रख देना है। यहाँ 7 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए एगो 7 से एगो 7 खत्म, 11 दूना 22, 11 7 77 बट्टा कितना आ गया 2 आ गया, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक, ये हमको एक वृत्त का निकला है। कितने वृत्त का निकला है, तो एक वृत्त का जो है त्रिज्या हमको क्षेत्रफल जो है मालूम है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है अर्थात चारों वृत्त का क्षेत्रफल। तो चारों वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम देखेंगे, चारों वृत्त का क्षेत्रफल अगर लिखेंगे या छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे, दोनों बतवा बराबर है। या तो आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखिए या चारों वृत्त का क्षेत्रफल लिखिए। तो चारों वृत्त का लिखना है तो 4 गुने कितना हो जाएगा 22 बट्टा कितना हो जाएगा, सॉरी 77 बट्टा कितना हो जाएगा 77 बट्टा हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर 2 दूना कितना होगा 4, इसको इससे गुना कर दिए, सेंटीमीटर स्क्वायर तो है ये है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आई होप कि आप लोग समझ गए। या इसको हम दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। क्या है तरीका इसका, देखिए एक और तरीका है। तरीका क्या है, तरीका यहाँ पर ये है कि आपको 7/2 तो प्रत्येक त्रिज्या दे दिया है, तो त्रिज्या दे दिया है ना, तो यहाँ पे एक और तरीका है, क्या मालूम है, डायरेक्ट लिख देंगे तथा चारों वृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, चारों वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ पर दूसरा हम तरीका बता रहे हैं, ये तो मेरा बन ही गया। अब देखिए चारों वृत्त का क्षेत्रफल बोला, डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे 4 गुने पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। तो 4 गुने 22/7 त्रिज्या लिखेंगे 7/2 गुने 7/2 लिख दिए ना। देखिए यहाँ पर अब क्या होगा 11 दूना 22, 11 से कटेगा। उसके बाद देखिए ये 7 से ये 7, 2 दूना 4, 2 से कट गया। अब बचा कितना हमको, देखिए यहाँ पर जो हमको बच रहा है, कितना बच रहा है, देखिए 2 है, यहाँ कितना है 2, इधर कितना है 7 बट्टा कितना है 2 है, इधर 11 है, इधर 11 7 कितना होगा 77 होगा ना 77, इधर कितना है 2, तो 2 से गुना करेंगे, तो दोनों को गुना करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो इस तरह से भी हम यहाँ पर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो गया, देखिए 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका इट विल बी राइट आंसर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है।